वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक एनवायरनमेंट पर्यावरण चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीज़न करवाऊंगी क्योंकि काफ़ी दिन ये हम लोग चैप्टर देखे हैं, इसको पढ़े हैं, तो मैं इसको आज आपको थोड़ा सा फिर से इसको समझाऊंगी। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आज ही मैं इसको अभी मैंने आपको पीडीएफ बनाया है, जो कि मैंने आपको ये सारा चैप्टर का पीडीएफ बना के मैंने आप लोग को दिया है। आपने उसको अपने नोट कॉपी में नोट्स बनाया भी होगा। और जो नॉइस पॉल्यूशन का और सॉइल पॉल्यूशन का जो छूटा पार्ट हैगा, वो भी मैं आपको अभी पीडीएफ बना के भेज दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा और उसके आगे से नोट्स में बना लीजिएगा। उसके बाद कल यानी कि सैटरडे को मैं आपको मेथड ऑफ कुकिंग फूड जो मैंने पढ़ाया था उसका पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगी, तो आप उसका भी बना लीजिएगा। और उसके पहले का भी जो चैप्टर जो पढ़ाया गया है उसका भी मैं एक एक करके आपको बना के भेज दूंगी। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप उसको और आगे भी मैं आपको दे दूंगी मंडे को, ट्यूसडे को पीडीएफ बना के, तो उसको आप नोट्स बना लीजिएगा। एक चीज़ मैंने बच्चों को बताया था, उस चीज़ को एक बार फिर गौर से सुन लीजिए कि मैं अभी जब आपको ये सारा पीडीएफ बना के दे दूँगी और आप अपने इसमें नोट्स बना लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर दूँगी, जिसमें इससे ही जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो और जो आपने नोट्स बनाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं दूंगी आपको। तो आपको उसको सॉल्व करना है और उसको कॉपी पे लिखना है। अगर इसी कॉपी पे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप समर असाइनमेंट लिख कर वो बना सकते हो, उस पर लिख सकते हो। तो मैं जो भी क्वेश्चन वो मैं आपको चाहे फिलिंग द ब्लैंक करके दूं या क्वेश्चन करके दूं या जिस तरह से भी मैं अभी आपको दूंगी क्वेश्चंस, जब पेपर दूंगी नेक्स्ट वीक, ये फर्स्ट आपके पास नोटिस आई होगी, आपने उस चीज़ को देखा होगा कि 30 तक हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मतलब 30 तक मैं आपको पीडीएफ में ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे यानी कि 1st to 5th मैं आपको पेपर भी दूंगी, असाइनमेंट जो क्वेश्चन बना कर देना है वो दूंगी, जो भी पीडीएफ का काम आपका छूट गया है उसको मैं दे दूंगी, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। मतलब 1 से लेके 5th तक में ये आपको कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन जो दूंगी, क्वेश्चन पेपर, वो बीच में जो आपकी छुट्टी हो रही हैगी 6 to 21 तक आपकी छुट्टी हैगी, 21 तक, तो उसके बाद आप उसको बीच में कर लीजिएगा कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगी उसको आप पढ़िएगा, सॉल्व करके और अपनी इस कॉपी पे जिस पे आप नोट्स बना रहे हो उस पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या क्या करना है, इसलिए आप परेशान मत होइए कि पीडीएफ नहीं है तो हम लोग कैसे करें या क्लियर नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको ये पीडीएफ अभी तक भी मैंने इसका दे चुका है और आगे जो बचा उसका भी दे दूँगी और जो चैप्टर हैं उनका भी मैं दे दूँगी। और जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है या जो चैप्टर का मैंने पीडीएफ बना के आपको दिया है उसी में से मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगी और उसको आपको अपने हॉलीडेज़ में सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसको लिखना भी है, अपनी कॉपी पे लिखना है। क्योंकि बच्चों जब भी स्कूल खुलेगा तब वो ये कॉपी जो है वो चेक होगी। हाँ, मैं चेक करूँगी, हो सकता है सिस्टर भी देखें उसको, तो मैं तो उसको चेक करूँगी ही, तो क्वेश्चंस जो है वो भी मैं चेक करूँगी। तो आप इसको क्या करिएगा, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको ज़रूरी थी, जो मैंने आपको बता दी। आज हम लोग इसको केवल इसका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ने इस चैप्टर को देखा था। सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि पर्यावरण क्या है या किस तरह से ये प्रदूषित हो रहा हैगा। और हमने ये देखा था कि जब हम अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को देख रहे हैं तो हमको इसके उद्देश्य को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इस पार्ट का अध्ययन पूरी तरह से किया तो हमने क्या देखा कि प्रदूषण जो है वो उसके अलग अलग स्रोत हैं, मतलब सोर्सेज हैं। अभी मैंने इसको बताया आपको, आपने पढ़ा कि कितने
हम लोग ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था और 4 सोर्सेज मैंने बताए थे। और इस तरह से अगर हम उसको इसका वो करें, अलग अलग उसको वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग उसको हम डिवाइड करें, तो हम देखते हैं कि 4 जो हैं वो सोर्सेज हमें दिखाई दिए कि किस तरह से प्रदूषण होता है। फिर उसके किस तरह से प्रभाव उसके हमारे स्वास्थ्य पर या किस तरह से उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो प्रभाव हम पे पड़ रहा है या ये जो प्रदूषण हो रहा है उनको किस तरह से नियंत्रण किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो उसके कुछ सुझाव, ये सारे क्या हैं, इसके उद्देश्य हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे, आपने इसको देखा भी था। फिर हमने देखा था कि प्रदूषण क्या है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है। फिर हमने देखा कि पर्यावरण में किसी भी पदार्थ की मात्रा या कोई भी चीज़ जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो पर्यावरण को दूषित करता है और वही प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया था कि नदी का पानी है, जब तक वो पानी हम लोग के लिए कितना बहुमूल्य है ना, कितना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, कि अगर पानी ना हो तो हम अपने जीवन को जीने की लिए सोच भी नहीं सकते हैं ना, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे हम पानी के बिना जिएं, क्योंकि पानी की हर एक चीज़ में हमें सबसे पहले तो हमें जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। हाँ, अगर कुछ समय तक हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें कितना ज़्यादा हम लोग का गला सूखने लगता है, ज़बान सूख जाती है, मुंह सूख जाता है। तो पानी की हमें पीने के लिए ही सबसे पहले हमें ज़रूरत है। उसके बाद खाना बनाना है, नहाना है, और तरह तरह के घरेलू काम जो हैं वो सब क्या पानी के ही द्वारा पूरे किए जा सकते हैं या होते हैं। तो पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर पानी जब क्या दिखाया जा रहा है, जब पानी हमारी ज़रूरत भर का हमको मिल रहा है, जितनी है जो चीज़ की हमें ज़रूरत है, नीड है, और उसके अनुसार अगर हमें पानी मिल रहा है तो हमारे लिए पानी क्या है, बहुत अच्छा चीज़ है। मगर वही चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि नदी का पानी है ना, नदी का पानी जो है वो किसी काम का नहीं होता है ना। आपने देखा है कि उसमें कितने ज़्यादा देखा जाए तो गंदगियाँ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे जाके कपड़े धो लेते हैं, या आपने देखा है जानवरों को नहलाते देखा है। तो इस तरह से नदी का पानी क्या है, वो प्रदूषित हो जाता है, वो आपके न पीने के लायक है और ना ही आपकी किसी तरह के इस्तेमाल यूज़ करने के लायक नहीं रह जाता हैगा। तो इस तरह से पानी जो है वो जितना ज़रूरत भर का अगर है हमारे पास में, हमारे जितना हमें ज़रूरत है, काम है, तो वो बहुत अच्छा है। मगर अगर वो ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे नदी का पानी, तो वो क्या प्रदूषित हो जाता है। तो इसी तरह से बताई गई है कि जो हमारे पर्यावरण में कोई भी चीज़ अगर सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, यानी कि प्रदूषण बन जाती है वो। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से क्या क्या इनके सोर्सेज हैं, हमने देखा पहले कि प्रदूषक क्या होते हैं। उसके बाद उनकी कैटेगरी हमने देखी थी कि किन किन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि प्रदूषण को उनके स्रोतों के आधार पर हम 4 भाग में परिवर्तित करते हैं, यानी कि 4 पार्ट हमने देखे थे। फिर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हमने देखा। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो एक एक्सरसाइज भी मैंने आपको करने के लिए दिया था, या आपने अपने उस पर कॉपी पे कर लिया होगा। ये मैंने दोनों इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में करके मैंने दिया था कि किस तरह से एक छोटा सा एक्सरसाइज था कि आप लोग उसको करिए कि किस तरह से जो वाहन, जैसे कि वाहन है, उससे कौन सा प्रदूषण होता है। हाँ, वायु प्रदूषण होता है, जल होता है, मृदा, उसी तरह से उद्योग, धूल, मिट्टी, इस तरह से हमने करवाया था। फिर हमने क्या देखा था कि एयर पॉल्यूशन क्या है, वो इनके किस तरह क्या उनके सोर्सेज हैं। सोर्सेज में मैंने आपको एक पूरा अच्छा सा ये चार्ट बना के दिखाया था कि पूरा किस तरह से वायु जो है प्रदूषण के स्रोत दिखाए थे ना, कि नेचुरल कैसा है,
किस तरह से दहन से किस तरह होता है, धुएं से किस तरह होता है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। और उसके बाद उसके हम पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ना धुएं के, और इससे सांस की बीमारी, अस्थमा, दमा, तरह तरह की जो कि धुएं से होती है या धूल से होती है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। फिर इनके अब ये बताए गए थे कि किस तरह से उनको नियंत्रण किया जा सकता है, उसको बताया गया था कि हम अगर हमने घर में किस किस तरह की चीज़ें, घर में धुआं रहित चूल्हों का उपयोग करना चाहिए, फिर बायोगैस का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें घर में और घर में सौर कुकर का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। फिर फैक्ट्री और इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उनसे अपने शहर से या अपने इलाके से दूर स्थित करना चाहिए या उनका निर्माण करवाना चाहिए। इस तरह से हमने देखा था। फिर वाटर पॉल्यूशन हमने देखा कि किस तरह से वाटर पॉल्यूशन जो है वो होता है। फिर उसके स्रोत देखे थे, उसके भी 4 स्रोत दिखाई दिए थे: घरेलू, औद्योगिक, कृषि और तेल का रिसाव, डोमेस्टिक वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, एग्रीकल्चरल वेस्टेज एंड ऑयल स्पॉइल, यानी कि तेल का रिसाव। इस तरह से हमने इसके पॉल्यूशन, फिर उसके क्या प्रभाव हैं और उनको किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि पूरे चैप्टर में हमने ये चारों पॉइंट का, जो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने देखे थे, इन चारों पॉइंट का हमने क्या देखा था कि किस, तो इस तरह से हमने देखा कि किस हमने जब 4 इसको पार्ट में डिवाइड किया था, इसके हम क्या है ये पॉल्यूशन, किस तरह से होते हैं, इनके क्या सोर्सेज हैं, और उसके बाद इनका हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके बाद उसके कंट्रोल करने के क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं, ये हमने देखे। तो हमने बच्चों ये पूरा एनवायरनमेंट पार्ट जो है, पर्यावरण, बहुत अच्छे से समझा है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसका आपको पीडीएफ में जो बाकी का पार्ट का जो आपका छूट गया उसको पीडीएफ में बना के भेज दूंगी, और सैटरडे को मैं आपको मेथड ऑफ कुकिंग फूड का भेज दूंगी, इसीलिए परेशान मत होइएगा। और भी जो छूटा है वो भी मैं आपको भेज दूंगी, परेशान मत होइएगा। जो भी मैं आपको दे रही हूँ उसको अपने नोट्स कॉपी में ज़रूर से कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।